आप सभी ने गाइस बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन के बारे में तो सुना होगा। इसके बारे में यूट्यूब पर आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, कई सारी बातचीत होती है इसके बारे में। ये भारत के सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 1960 के अंदर आदिवासी समुदाय और संताल रानी लाचन के प्रयासों से इसे स्थापित किया गया था। भूत की कहानी कैसे शुरू हुई? सन 1967 में रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन की पटरी पर एक सफेद साड़ी पहनी एक महिला को देखा था। शुरुआत में लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं करा, लेकिन स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मृत्यु की खबरों ने अफवाह और बढ़ा दी। उसकी आत्मा उस स्टेशन की पटरियों पर भटकती है और कुछ लोगों का कहना है कि वो चलती हुई ट्रेनों के साथ दौड़ती हुई नजर आती है। तभी से उस स्टेशन को 42 साल तक सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सन 1967 से लेकर 2009 तक। फिर सन 2017 के अंदर उस स्टेशन की जांच करने के लिए उस स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है नहीं होती है, उसके लिए कुछ तर्कवादियों ने उस स्टेशन पर एक रात बिताई। उन्हें उस रात कोई भी नेगेटिव चीज महसूस नहीं हुई, ना नेगेटिव चीज दिखाई दी। फिर एक्चुअल में जो असली खेल है वो 2018 में शुरू हुआ। 2018 में आरव नाम का एक 24 साल का लड़का था, वो यूट्यूबर था। वो यूट्यूब पर हॉरर, पैरानॉर्मल, इन्वेस्टिगेशन जैसी वीडियो बनाता था। उसे अपने चैनल के लिए कोई हॉरर कंटेंट नहीं मिल रहा था। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन के बारे में एक कहानी बनाऊं, एक स्टोरी बनाऊं, ताकि मुझे एक कंटेंट मिल जाएगा। फिर वो रात के लगभग 10 बजे बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाता है। बारिश का मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश आ रही थी, स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। उसने अपना कैमरा ऑन करा, वीडियो चालू करी और उस स्टेशन के बारे में बताने लगा। फिर तभी पीछे से एक आवाज आई, आखिरी ट्रेन का इंतजार मत करना। जैसे ही ये आवाज आरव के कानों के अंदर पड़ी, वो तुरंत पीछे देखा। पीछे एक बेंच पर दुबला पतला सा एक व्यक्ति बैठा था। आरव उसके पास गया। उस दुबले पतले आदमी ने आरव से कहा, आखिरी ट्रेन का इंतजार मत करना और गलती से भी उसके अंदर मत बैठना। आरव उसकी बात को इग्नोर करके चला गया। फिर आरव को ट्रेन की पटरी पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत नजर आती है। आरव तुरंत कैमरा निकालकर वीडियो ऑन करके जूम करता है। वो औरत उसकी आंखों में देख रही थी। फिर 11:57 पर प्लेटफॉर्म पर एक लाउड स्पीकर बजा। पर आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये थी कि प्लेटफॉर्म पर लाइट गई हुई थी, फिर लाउड स्पीकर कैसे बजा? लाउड स्पीकर से आवाज आई, रात के समय यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 12:07 वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। फिर आरव पटरी की तरफ देखता है। वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी, जो उसकी आंखों में देख रही थी, जो उसे देख रही थी। फिर कुछ देर बाद आरव को ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। पर शौक कर देने वाली बात तो ये थी कि वो पटरियां कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही है पर ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है। कुछ सेकंड्स बाद घने कोहरे के अंदर से एक ट्रेन उभरती हुई सामने आती है। ट्रेन दिखने में काफी ज्यादा पुरानी थी, उसके ऊपर जंग लगी हुई थी, उसके शीशे पूरी तरीके से डैमेज थे, पूरी तरीके से टूटे हुए थे। और सबसे शॉक कर देने वाली बात तो ये थी कि उस ट्रेन पर कोई नंबर ही नहीं था। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुक जाती है। जैसे वो ट्रेन रुकती है, उसके दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। जो दुबला पतला आदमी था, जो आरव से पहले प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा था, उसने आरव को उस ट्रेन के अंदर जाने से मना करा था, लेकिन फिर भी आरव अपना कैमरा लेकर उस ट्रेन के डब्बे के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो चारों तरफ डिब्बे के अंदर देखता है। डिब्बे के अंदर एक भी यात्री सीट के ऊपर नहीं बैठा था, पूरा डिब्बा खाली पड़ा हुआ था। पर सामने एक औरत बैठी हुई थी सफेद साड़ी के अंदर। वो वही औरत थी जो प्लेटफॉर्म पर पटरियों के पास आरव को देख रही थी, उसकी आंखों को देख रही थी। आरव ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर उस औरत ने जैसे आरव की तरफ देखा, आरव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो जो औरत थी उसकी आंखें पूरी तरीके से काली थी। वो औरत आरव के पास आई, उसने आरव से कहा, तुम कौन हो?
और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरव ने जवाब दिया कि मैं इस रेलवे स्टेशन के रास्ते के बारे में जानने आया हूँ, पता करने आया हूँ। ये बात सुनने के बाद में औरत जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी कोई नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी कहीं दूर गूंज रही हो। फिर अचानक ट्रेन के अंदर लाइट्स चली जाती है, सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आरव को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर आरव को एहसास होता है कि वो ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। फिर कुछ सेकंड्स बाद ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि आरव का शरीर पूरा हिल जाता है, वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है तुरंत लाइट्स आ जाती है। लाइट्स आने के बाद में फिर वो जैसे अपनी आंखों से सामने का नज़ारा देखता है, वो शॉक हो जाता है, मतलब उस अलग ही तरीके से रिएक्ट करने लगता है। उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि ठीक पहले वो एक औरत से बात कर रहा था जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी उस डब्बे के अंदर। वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी, वो औरत वहाँ पे थी नहीं। यह देखकर वो डर जाता है, वो तुरंत खड़ा होकर ट्रेन के दरवाजे के पास जाता है। वो उस दरवाजे को खोलने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। ट्रेन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा था। पर शौक कर देने वाली बात तो ये थी कि जो दरवाज़ा था किसी ने उसको लॉक भी नहीं करा था, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर आरव ने ट्रेन की खिड़की के बाहर कुछ दिखा उसको। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया। जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, उसके चेहरे से पूरा रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसी चीज़ देख ली जिसके बारे में वो सपने तक में भी नहीं सोच सकता था। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी। ट्रेन के डिब्बे के अंदर अजीब सी शोर शराबा महसूस होने लगा, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। ट्रेन के डिब्बे की लाइट झमझमाने लगी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन किसी दूसरी दुनिया में जा रही हो। क्या आरव किसी ऐसे राज के पास तो नहीं जा रहा जिससे सब लोग अनजान है, आज तक कोई पता नहीं कर पाया? यह सब आपको पता चलेगा कहानी के अगले पार्ट के अंदर। उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगला पार्ट हम आपके लिए जल्दी लाएंगे। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या आरव वहाँ से ज़िंदा बच पाएगा या फिर वो वहीं फंस जाएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए डार्क कॉमिस्ट रूट की सस्पेंस और मिस्ट्री भरी कहानियाँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।